नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और सोमवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज शाम 4:15 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। आज व्रत आदि की पूर्णिमा मनाई जाएगी। आज देव दीपावली है। आज रात 10:37 तक सिद्ध योग रहेगा और आज रात 12:37 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज शाम 4:15 से अगली भोर 4:23 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 12:37 से कल सुबह 6:12 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 8 नवंबर की देर रात 1:39 से अगली सुबह 6:13 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त तो नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 नवंबर की सुबह 7:09 से दोपहर 1:53 तक और एक बार फिर दोपहर बाद 3:21 से शाम 6:21 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 नवंबर की सुबह 7:09 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 नवंबर की सुबह 7:44 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। और सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:08 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:19 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 2:01 से शाम 4:46 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 नवंबर की सुबह 9:44 से दोपहर 1:49 तक और एक बार फिर दोपहर बाद 3:17 से रात 8:12 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 10 नवंबर की सुबह 5:08 से सुबह 6:41 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी कि 8 नवंबर की दोपहर बाद 3:19 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कन्या, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रखिए। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:59 से 9:21 तक। मुंबई सुबह 8:07 से 9:32 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:03 से 9:24 तक। लखनऊ सुबह 7:43 से 9:05 तक। भोपाल सुबह 7:53 से 9:16 तक। कोलकाता सुबह 7:08 से 8:32 तक। अहमदाबाद सुबह 8:12 से 9:35 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:32 से 8:59 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है। तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको
शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। महिला पक्ष से आपको लाभ होगा। फ्लावर डेकोरेशन का बिजनेस कर रहे लोगों को आज कोई बड़ा और अच्छा ऑर्डर मिलेगा, जिससे आपको काफ़ी लाभ भी होगा। रुके हुए सभी कार्य आज पूरे होने की उम्मीद है। किसी गरीब बच्चे की मदद करेंगे तो आज आपका मेंटल स्ट्रेस कुछ कम हो जाएगा। आज ऑफिस का वर्कलोड बढ़ा हुआ होगा, लेकिन आप उसे बड़ी ही सहजता से पूरा कर लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। आपके साथ कारोबार करने वाले लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे। तरक्की मिलने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। संतुलित भोजन करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। बिजनेस को बढ़ाने में किसी सहयोगी की मदद मिलेगी। जीवन साथी आज आपको कोई उपहार देंगे। बच्चों के साथ आज घर पर ही मस्ती करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अपनों की खुशियों के संग शुरू होगा। शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। हिंदी जगत में आज आपको सम्मान मिलेगा, जिससे आप अपने आप पर ज़्यादा गर्व महसूस करेंगे। बाहर के मसालेदार भोजन से दूरी बनाए रखें, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा, जिससे आपसी प्रेम और अधिक मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वॉयलेट और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन एक नई उमंग के साथ शुरू करने वाले हैं। आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी, जिसके लिए आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको अपनी क्षमता का विकास करना होगा। हार्डवेयर का बिजनेस कर रहे लोगों को आज अधिक मुनाफा होगा। किसी विदेश में रह रहे मित्र से मुलाकात होगी। अपने जीवन साथी को डिनर के लिए किसी अच्छे पैलेस में ले जाएंगे। अधिक धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन खास होगा। किसी नए रोचक व्यक्ति से मुलाकात करेंगे, जिससे आपको खुशी होगी। लवमेट्स साथ में डेट पर जाने का प्लान बनाएंगे। व्यापार की योजनाओं को बढ़ाएंगे, जिससे आपकी आमदनी में ज़्यादा मुनाफा हो। किसी अनजाने व्यक्ति से मुलाकात होगी, जो आगे जाकर आपका फ़ायदा कराएगा। ऑर्गेनिक फूड का बिजनेस कर रहे लोगों को आज अच्छा लाभ होगा। किसी गरीब को वस्त्र का दान करें, जिससे घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। पारिवारिक कामों में आज सफलता हासिल होगी, जिससे परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। अपने काम की जिम्मेदारी किसी जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपेंगे। शत्रु पक्ष से सतर्क रहना होगा, जिससे आपको कोई क्षति न हो। आज आप अपने दोस्तों के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाएंगे। ये यात्रा आपको एक यादगार लम्हा देगी। हर काम गंभीरतापूर्वक करेंगे और आप जल्दी ही नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। अपनी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण फैसला लेंगे, जो आगे चलकर आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। आज आप किसी राजनेता से मुलाकात करेंगे, जिनसे मिलकर अपनी समस्याओं पर विचार करेंगे। किसी उच्च अधिकारी का आपको सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। डायबिटीज से आज आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अपने पेट दर्द की समस्या को डॉक्टर को दिखा सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने जाएंगे। बच्चों के प्रति आपका प्यार बहुत अधिक बढ़ेगा। घर पर रहकर ही अपने परिवार वालों के साथ खुशियां शेयर करेंगे। किसान भाइयों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फसल की पैदावार अच्छी होगी।
आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई खुशियां लाने वाला है। आप अपने किसी नए मित्र के घर जा सकते हैं। संतान पक्ष से लाभ मिलेगा। जो लोग हार्डवेयर का बिजनेस कर रहे हैं उन्हें आज कुछ बड़े मुनाफे वाला व्यवसाय मिलेगा। बिजनेस अच्छा चलाने के लिए किसी अनुभवी से सलाह लेंगे। घर पर आप आज धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जिसमें आप अपने इष्ट मित्रों के साथ भोजन करेंगे। आप धैर्य से काम लीजिए। अगर धैर्य से काम लेंगे तो जल्दी ही सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वॉयलेट और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज अपने दिन की शुरुआत बहुत ही उत्साह से करेंगे। अपने करियर के प्रति ज़्यादा ही चिंतित होंगे, लेकिन ये समय घबराने का नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता पर भरोसा करके आगे बढ़ने का है। महिलाओं को आज घर के काम से फुर्सत मिलेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। आज आप कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेंगे जो आने वाले समय में आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपके जीवन को तरक्की के रास्ते पर ले चलने में कामयाब रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। न्यूज़ चैनल से जुड़े कर लोगों को आज नया अनुभव मिलेगा। आपको अपनी शिक्षा के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ सकता है। आपकी बेटी का सिलेक्शन आज सरकारी जॉब में होने का रास्ता खुलेगा। जीवन में सफल होने के लिए आपको कठिन मेहनत करनी होगी। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको आज कोई नया प्रोजेक्ट काम करने के लिए मिलेगा। आज किस्मत आपके साथ है। आज आपकी परेशानियां कम होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपका मनोबल ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। व्यापार के काम से किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाना पड़ेगा। अपना समय किसी खास व्यक्ति को देंगे जिससे आपकी खुशी बढ़ेगी और आपको उससे लाभ भी मिलेगा। स्पोर्ट्स क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज सम्मान मिलेगा। अपने सरल स्वभाव की वजह से आपसे ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज पानी पीकर कोई काम शुरू करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद को कंबल दान दे तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज बाहर का मसालेदार खाना खाने से परहेज करने की आवश्यकता है अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं तो। मूलांक 2, कंपटीशन की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है और मेहनत करेंगे तो सफलता जल्दी ही मिलेगी। मूलांक 3, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। मूलांक 4, आप किसी मित्र के घर मिलने जाएंगे और मिलकर आनंद मंगल होगा। मूलांक 5, दाम्पत्य जीवन में के बीच में नई खुशियां आने वाली हैं जिससे आपको उत्साह बना रहेगा। मूलांक 6, आंखों की समस्या के लिए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और उसकी दवा से फ़ायदा भी होगा। मूलांक 7, शिक्षकों के लिए आज का दिन काफ़ी उत्साहपूर्ण रहेगा। स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। मूलांक 8, आज आप अपने बचपन के मित्र से मुलाकात करेंगे। मूलांक 9, कठिन परिस्थितियों में भी आप पॉजिटिव बने रहेंगे जिससे आप अपने कामों को करने में सफल रहेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने आपको पिरामिड के बारे में कुछ जानकारियों से अवगत कराया था, जैसे पिरामिड किस धातु का होना चाहिए और इसे घर में रखने से क्या फ़ायदे होते हैं। आज हम आपको पिरामिड के जरिए कुछ वास्तु दोषों से छुटकारा पाने के बारे में बता रहे हैं। यदि आपके घर के भूखंड की भुजाएं मुख्य दिशाओं के समानांतर नहीं है तो ऐसे भूखंड को दिक्दोष वाला भूखंड कहा जाता है। दिक्दोष के अलावा अगर आपके भूखंड में आकार संबंधी कोई दोष है तो इस भूखंड के मध्य में 9, 36, 54 या 81 पिरामिड भूखंड के आकार के हिसाब से दबवाइए। ऐसा करने से आप इन दोषों से छुटकारा पाने में समर्थ होंगे। इसके अलावा वीथी शूल दोष होने पर भूखंड की उस दिशा में
9 पिरामिड लगाने चाहिए जहां वीथी शूल हो रहा है। यदि भूखंड के समीप से निकलने वाले मार्ग भूखंड पर एक तीर की तरह आकृति बनाते हैं तो ये वीथी शूल दोष कहलाता है। अब वीथी शूल दोष समझ लो, जैसे मान लीजिए ये भूखंड है और कोई रोड सीधे आके आपके भूखंड पे निकलती है, ये वीथी शूल कहलाता है। मतलब आपके भूखंड पर रोड नहीं खत्म होनी चाहिए। तो कल हम चर्चा करेंगे कि पिरामिड को किस दिशा में रखना अच्छा होता है या घर की किस जगह को पिरामिड की आकृति में बनवा सकते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और सोमवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज शाम 4:15 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आज व्रत की पूर्णिमा मनाई जाएगी। दरअसल कार्तिक महीने की पूर्णिमा इस बार 2 दिनों की है और आप जानते हैं कि जब पूर्णिमा 2 दिनों की हो तो पहले दिन व्रत की पूर्णिमा और दूसरे दिन स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाती है। बता दूं कि जिस दिन पूर्ण रूप से चंद्रमा उदित होता है उसी दिन व्रत की पूर्णिमा मनाई जाती है। और आज आकाशमंडल में पूर्ण रूप से चंद्रमा उदीयमान रहेगा। पूर्णिमा तिथि पर सूर्योदय के समय स्नान दान का भी महत्व बताया गया है और पूर्णिमा तिथि का सूर्योदय कल होगा। तो जब पूर्णिमा की रात होगी उस दिन आप व्रत करेंगे और जब पूर्णिमा में सूर्योदय होगा उस समय आप स्नान करेंगे और दान करेंगे। तो इसलिए स्नान दान की पूर्णिमा कल मनाई जाएगी। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु जी स्वयं गंगा जल में निवास करते हैं। माना जाता है कि पूर्णिमा पर दिए गए दान दक्षिणा का फल कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद तिल, गुड़, कपास, घी, फल, अन्न, कंबल, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। साथ ही किसी जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। शास्त्रों में इस दिन सबसे अधिक प्रयागराज में स्नान दान का महत्व बताया गया है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए स्नान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, अगर आप यज्ञोपवीत पहनते हैं तो। ये थी चर्चा व्रत की पूर्णिमा के बारे में। और अब बात करते हैं आज मनाई जाने वाली देव दीपावली की। आज त्रिपुरोत्सव भी मनाया जाएगा। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसकी खुशी में देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इसलिए इस उत्सव को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। देव दीपावली का यह त्यौहार अधिकतर उत्तर प्रदेश में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। गंगा नदी और काशी के विभिन्न तटों पर आज के दिन मिट्टी के अनगिनत दीपों को जलाकर पानी में प्रवाहित किया जाता है। कई नदियों के घाटों पर आज नौकाओं को सजाकर नदी में भी तैराते हैं। कहते हैं आज देवताओं का पृथ्वी पर आगमन होता है और उनके स्वागत में धरती पर दीप जलाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार आज संध्या के समय शिव मंदिर में भी दीप जलाए जाते हैं। शिव मंदिर के अलावा अन्य मंदिरों में चौराहे पर और पीपल के पेड़ व तुलसी के पौधे के नीचे भी दिए जलाए जाते हैं। दीपक जलाने के साथ ही आज भगवान शिव के दर्शन करने और उनका अभिषेक करने की भी परंपरा है। ऐसा करने से व्यक्ति को ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। साथ ही स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आयु में बढ़ोतरी होती है। ये थी चर्चा देव दीपावली की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 10:37 तक सिद्धि योग रहेगा। यह योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज रात 12:37 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से अश्विनी नक्षत्र को पहला नक्षत्र माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है, जो कि यात्रा का प्रतीक भी है। और यात्रा शब्द अपने आप में ही किसी प्रकार के आरंभ का प्रतीक है। अतः अश्विनी नक्षत्र को भी किसी प्रकार की यात्राओं से जोड़कर देखा जा सकता है।
अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक या अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अपने कार्यों को शीघ्रता से आरंभ करने में विश्वास रखते हैं। किसी भी काम में स्पष्टता इनकी मुख्य विशेषता होती है। साथ ही अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति भरोसेमंद, स्वतंत्र और सीधे मुद्दे की बात करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग किसी की सलाह को पसंद नहीं करते। इनकी राशि मेष है, जबकि अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। इसके अलावा अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा अश्विनी नक्षत्र के दौरान जन्मे जातकों को आज के दिन कुचिला के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा आज शाम 4:15 से अगली भोर 4:23 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। इट्स एन एनर्जी पैटर्न। आप जानते हैं कि जिस दिन मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में चंद्रमा गोचर करता है तो उस दिन स्वर्गलोक की भद्रा होती है, और आज चंद्रमा मेष राशि में है। लिहाजा आज स्वर्गलोक की भद्रा है, और जब स्वर्गलोक की भद्रा होती है उस दौरान भद्रा का कोई भी अशुभ प्रभाव पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता, और इस समय शुभ काम किए जा सकते हैं, क्योंकि स्वर्गलोक की भद्रा का मुंह ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की ओर होता है। भद्रा जिस लोक में स्थित होती है केवल वहीं मूल रूप से प्रभावी रहती है। स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वी पर तो कोई असर पड़ता ही नहीं। जबकि जब भद्रा स्वर्गलोक में होती है तो कहते हैं बड़ी शुभ फलदायी है। तो ये थी सिद्ध योग, अश्विनी नक्षत्र और स्वर्गलोक की भद्रा की चर्चा। अब बात करेंगे आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद तुलसी के 11 पत्ते लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना दीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अर्पित कीजिए। साथ ही भगवान से अपने कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके कारोबार की वृद्धि सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने घर परिवार में अन्न धन की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आप 900 ग्राम चने की दाल लेकर उसे सत्यनारायण भगवान के चरणों से स्पर्श कराइए। इसके बाद उस चने की दाल को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर परिवार में अन्न धन की बढ़ोतरी होगी। वैसे सुपात्र ब्राह्मण तो बाई बर्थ सुपात्र होता है। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है और कर्म से मनुष्य द्विज हो जाता है। ये एक सूत्र है, एक सिद्धांत है। लेकिन जन्म से जो ब्राह्मण पैदा हुआ वो उसका बर्थ राइट है, और उस बर्थ राइट से उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता। अगर उसका कर्म भी द्विज कर्म हो जाए तो क्या कहने। तो जब हम आपको सुपात्र ब्राह्मण शब्द कहते हैं तो मतलब यह है कि जन्म से तो ब्राह्मण हो ही, वो अपने कर्म से भी ब्राह्मण हो तो ज़्यादा अच्छा है। वरना तो ब्राह्मण बाई बर्थ पवित्र होता है और उसमें क्षमता होती है दूसरों को आशीर्वाद देने की, और यही वो इकलौता डीएनए है प्लेनेट अर्थ पर जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो समाज के लिए चाहिए। अब चलिए आपकी सेहत की बात करते हैं। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी अच्छी सेहत के लिए आज आपको प्रसाद के लिए थोड़ा सा आटा लेना चाहिए और उसे कढ़ाई में डालकर घी में भूनना चाहिए। साथ ही उसमें थोड़ी सी शक्कर भी डालनी चाहिए। इस प्रकार उसका प्रसाद तैयार हो जाएगा। अब आप उस तैयार प्रसाद में कुछ केले के टुकड़े डालिए और उसका भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद बाकी बचे हुए प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों में और बाहर छोटे बच्चों में बांट दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सेहत बेहतर बनी रहेगी। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसे आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए आज आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना चाहिए और भगवान को कटे हुए गोले के टुकड़े और मिश्री का प्रसाद अर्पित करना चाहिए।
अगर बिजनेस को लेकर आपका पार्टनर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, सिर्फ अपने डिसीजन आप पर थोप रहा है, तो किसी ऐसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए आज आपको नारायण के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन ऐसा करने से आपका बिजनेस पार्टनर आपकी बात को अच्छे से सुनेगा, समझेगा और सारी जेन्युइन बातों को मानने भी लगेगा। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको स्नान आदि के बाद थोड़ी सी रोली लेकर उसमें 2-4 बूंद घी डालिए। अब घी और रोली को अच्छे से मिलाकर इसके बाद रोली से अपने घर के मंदिर की बाईं और दाईं दोनों तरफ स्वस्तिक का निशान बनाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं तो उनके साथ रिश्तों में मिठास घोलने के लिए आज आपको दूध चावल की खीर बनानी चाहिए और उसमें 1-2 तुलसी की पत्ती डालनी चाहिए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि तुलसी की पत्ती को साबुत ही खीर में डालना है, मतलब उसे मसल के न डालें। अब इस खीर का सत्यनारायण भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के 10 मिनट बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में अपने भाई बहनों को खिला दें, खुद भी थोड़ा सा प्रसाद खा लें। आज के दिन ऐसा करने से भाई बहनों के साथ आपके संबंध ठीक होंगे और रिश्तों में मिठास खुलेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज व्रत की पूर्णिमा, देव दीपावली और सिद्ध योग, अश्विनी नक्षत्र और स्वर्गलोक की भद्रा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे। आगे बढ़ने के पहले मैं एक ख़ास बात आपसे कहना चाहूँगा। वो बात यह है कि बीच बीच में अखबार में बल्गारिया के एक भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी छपती रहती है। अब वो 100 अनशन बातें करती हैं, 2 अगर हो जाती हैं उसमें तो बहुत वर्ल्ड लेवल की मिस्टिकल लेडी मान ली जाती हैं। तो वो बल्गारियन मिस्टिकल लेडी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आर्काइव से निकाल के कुछ मसालेदार चटाकेदार चीज़ें अखबार वाले छापते रहते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस तरह की किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। एक और नाम है कि जब दुनिया में कुछ हो जाता है तो लोग बताते हैं कि फलाने ने भविष्यवाणी की थी कि इस सन में 9/11 होगा, फलाने ने बताया था। वो इस तरीके के जो भ्रमात्मक चीज़ें हैं, ये ज्योतिष विज्ञान को बदनाम करती हैं। और मैं जो अखबार नवीस हमको सुन रहे हों, उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस तरीके की गैर जिम्मेदार स्टोरीज़ कृपापूर्वक न छापें। जैसे लेटेस्ट अभी आजकल खटाखट व्हाट्सएप हो रहा है कि फलाने ने बताया है कि अगले 2 महीने में भारत में सूखा पड़ जाएगा और दुनिया में लेबोरेटरी में बच्चे पैदा होने लगेंगे 2023 में, उनकी स्किन का कलर। क्या नॉनसेंस बातें हैं सब। इसलिए आपसे अनुरोध है, ऐसा कोई फॉरवर्ड अगर आपके पास आ जाए तो जो फॉरवर्ड भेजता है उसको कह दिए काइंडली डोंट सेंड मी सच नॉनसेंस। हमारा सनातन धर्म, हमारा ज्योतिर्विज्ञान वेद का एक अंग है, एक सम्मानित विज्ञान है। उसके बारे में इस तरीके की तमाशेबाजी ठीक नहीं है और आपसे उम्मीद है कि आप इस तरीके की किसी तमाशेबाजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम होने के योग बन रहे हैं। दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। तली भुनी चीज़ों को खाने से परहेज करें। आपका स्वास्थ्य फिट एंड फाइन रहेगा। C, किसी नए प्रोजेक्ट के सिलसिले से किसी बड़े व्यापारी से मिलेंगे जिससे आपको प्रोजेक्ट में हेल्प हो सके। D, बहुत दिनों से विचार बना रहे बाइक लेने का सपना आज पूरा होगा और आज उसकी राइड भी करेंगे। E, आपको काम पूरा करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अपनी क्षमता पर भरोसा करके काम पूरा करने में सफल होंगे। F, एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। G, योग करने की रूटीन आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगी। H, आज आपको कम मेहनत से अच्छे परिणाम हासिल होंगे।
आई, हॉकी खेल रहे खिलाड़ियों को आज अपने कोच के द्वारा प्रोत्साहन मिलेगा और वो खेल के मैदान में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जे, बुरे लोगों की संगत से दूर रहें और अच्छाइयों को अपनाएं, जिससे आपका जीवन और अधिक सुंदर बन सके। के, आपको झगड़ों से दूर रहना चाहिए, जिससे आप बहुत ही जल्द सफल होंगे। एल, अपने कार्यों पर सफलतापूर्वक काम करें और ध्यान रखें कि कोई आपकी बैकबाइटिंग न करने पाए। एम, शिक्षक आज विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद करेंगे, छात्र आज कुछ नया सीखेंगे। एन, आज आपके काम में भागदौड़ रहने पर भी काम की स्पीड को मेंटेन रखेंगे। ओ, जीवन साथी को डिनर के लिए किसी अच्छी जगह पर ले जाएंगे, जिससे आपसी प्रेम बढ़ेगा। पी, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे और नए कामों की शुरुआत अच्छे से करेंगे। क्यू, आज के दिन अगर बिजनेस में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन उचित नहीं होगा, कुछ विचार विमर्श कर लें। आर, पुराने फर्नीचर को रेनोवेट करने का विचार अपने माता पिता के साथ करेंगे। एस, आज आपके पिताजी कोई जरूरी वस्तु की डिमांड करेंगे, जिसे आपको पूरा करना चाहिए। टी, कठिन परिस्थितियों में भी आप पॉजिटिव बने रहेंगे, जिससे आप अपने कामों को करने में सफल रहेंगे। यू, आप अपने खाने में सीजनल फ्रूट्स को शामिल करेंगे, जो आने वाले समय में आपके स्वास्थ्य का कारण बनेगा। वी, छात्रों को अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखने की जरूरत है। डब्ल्यू, आप किसी धार्मिक स्थल पर अपने माता पिता के साथ दर्शन करने के लिए जाएंगे। एक्स, सहयोगियों के साथ किसी विदेश यात्रा पर जाने का योग बन रहा है, अपने बिजनेस में लाभ मिलेगा। वाई, दाम्पत्य जीवन के बीच में कोई नई खुशी आने वाली है। जेड, आज आप किसी रचनात्मक कार्य में रुचि लेंगे, आपको खुशी मिलेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के शहर बीकानेर। यहाँ स्थापित है प्राचीन लक्ष्मीनाथ मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। बताया जाता है कि मंदिर का निर्माण वर्ष 1488 में बीकानेर की स्थापना के समय किया गया था। इसी कारण इसे बीकानेर के सबसे पुराने निर्माणों में से एक बताया जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला यहाँ आने वाले हर भक्त का मन मोह लेती है। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे विभिन्न आकृति के चेहरे वाले लोगों के बारे में। हर व्यक्ति के चेहरे की आकृति, उसकी शेप कुछ अलग ही देखने को मिलती है, जिससे हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मुख्य रूप से 4 तरह के चेहरे वाली आकृति के लोग देखने को मिलते हैं, और वो आकृतियां इस प्रकार हैं: वर्गाकार, वृत्ताकार, शंक्वाकार और अंडाकार। अगर संक्षेप में बात करें तो वर्गाकार आकृति के चेहरे वाले लोग सेहत के मामले में स्वस्थ, अनुशासन में रहने वाले, अपने काम के प्रति संतुलित व्यवहार रखने वाले और विश्वास के योग्य होते हैं। वृत्ताकार आकृति के चेहरे वाले लोग थोड़े मोटे, काम के प्रति आलसी और गुस्सैल किस्म के होते हैं। इसके अलावा शंकु के आकार के या त्रिकोण आकार के चेहरे वाले लोग बुद्धिमान और दूरदर्शी सोच रखने वाले होते हैं। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जेब में पीला रुमाल रखें, सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।